यूएस जॉब मार्केट में H1B होल्डर्स के लिए बड़ा झटका आया है। हाल ही में कई इंडियंस के जॉब ऑफर्स अचानक विड्रॉ कर दिए गए हैं। मतलब जॉब मिलना कंफर्म होने के बाद भी कंपनीज ने ऑफर कैंसिल कर दिया। ऐसे में H1B होल्डर्स को करियर और लीगल स्टेटस दोनों को लेकर भारी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, यूएस रूल्स और रेगुलेशंस क्या कहते हैं और इंडियंस H1B होल्डर्स अब क्या स्टेप लीगली ले सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं H1B वीजा का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। अगर आपका जॉब ऑफर विड्रॉ हो जाता है या आप अपनी करंट जॉब खो देते हैं तो यूएस लॉ के हिसाब से आपके पास सिर्फ 60 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। इस समय में आपको या तो कोई नई H1B जॉब ढूंढनी होती है और ट्रांसफर फाइल करनी होती है या अपना वीजा स्टेटस बदलना होता है। अगर आप समय पर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप अनलॉफुल स्टेटस में आ सकते हैं और फ्यूचर वीजा अप्रूवल्स पर इसका असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि क्यों इतनी परेशानियां आ रही हैं। यूएस एम्प्लॉयर्स अब वीजा डिपेंडेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत कॉशियस हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट या एक्सपीरियंस के बावजूद एम्प्लॉयर जॉब विड्रॉ कर देता है क्योंकि H1B ट्रांसफर और प्रोसेसिंग में लीगल रिस्क बहुत हाई होता है। इसका मतलब यह है कि H1B होल्डर्स का करियर अब केवल स्किल और एक्सपीरियंस पर नहीं बल्कि लीगल टाइमलाइंस और USCIS रूल्स पर भी डिपेंड करता है। USCIS रूल्स के अनुसार अगर H1B होल्डर की जॉब कैंसिल हो जाए तो दो मेन ऑप्शंस हैं। H1B ट्रांसफर, आप 60 डे ग्रेस पीरियड में किसी दूसरी कंपनी में जॉब लेकर अपनी H1B ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा B2 विजिटर स्टेटस चेंज, अगर नई जॉब नहीं मिलती है तो आप टेम्पररी B2 स्टेटस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी लीगल फाइलिंग समय पर करना जरूरी है। इंडियंस के लिए खास एडवाइस ये है कि पैनिक में डिसीजन ना लें। सबसे पहले बैकअप एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफाई करें, H1B ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और लीगल गाइडेंस लें। नेटवर्किंग, कंसल्टिंग रोल्स या रिमोट जॉब एक्सप्लोर करना भी हेल्पफुल हो सकता है। जॉब सर्च के दौरान एम्प्लॉयर्स के साथ कम्युनिकेशन फॉर्मल रखें और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें। यह भी समझना जरूरी है कि प्रीमियम प्रोसेसिंग और USCIS डिलेज ने H1B होल्डर्स की अनसर्टेनिटी और बढ़ा दी है। पहले प्रीमियम प्रोसेसिंग जल्दी अप्रूवल देती थी लेकिन अब गारंटीड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयज को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा और सभी रूल्स और टाइमलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी। लीगल रूल्स समझना इसीलिए जरूरी है ताकि आप सही स्टेप ले सकें। अगर जॉब विड्रॉ हो गया तो तुरंत नई H1B ट्रांसफर या B2 चेंज ऑफ स्टेटस के लिए पेपर वर्क इनिशिएट करें। डिले या इनफॉर्मल स्टेप लेने से आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो सकता है और फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए की पॉइंट्स की। 60 डे ग्रेस पीरियड स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बैकअप एम्प्लॉयर्स और H1B ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, B2 स्टेटस या अदर लीगल ऑप्शन समय पर एक्सप्लोर करें, USCIS और एम्प्लॉयर रूल्स के हिसाब से डिसीजंस लें। इमोशनल स्ट्रेस में इंपल्सिव स्टेप ना लें। इस वीडियो से समझना जरूरी है कि H1B होल्डर्स के लिए यूएस जॉब मार्केट अब सिर्फ टैलेंट और एक्सपीरियंस की कहानी नहीं रही है। अब करियर, सेफ्टी, लीगल नॉलेज, रूल्स, टाइमलाइंस और प्लानिंग पर भी डिपेंड करता है। इंडियंस को प्रोएक्टिव रहकर बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए ताकि किसी अनएक्सपेक्टेड जॉब विड्रॉल या वीजा कॉम्प्लिकेशन में आसानी से रिकवर कर सके। तो अगर हम समरी में कहें तो H1B होल्डर्स के लिए तीन मेन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ग्रेस पीरियड के दौरान तुरंत एक्शन लें, H1B ट्रांसफर या B2 स्टेटस चेंज की लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, डॉक्यूमेंटेशन और एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन फॉर्मल रखें। इस तरह यूएस जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए प्लानिंग और रूल्स की जानकारी जरूरी है। करियर और लीगल स्टेटस दोनों सुरक्षित रखने के लिए स्टेप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक, वो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।